हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम नया स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमी, ठीक है, यानी कि अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण नियंत्रण के आधार पर पूंजीवाद, समाजवादीवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, 3 टाइप की अर्थव्यवस्था होती है। विकास के आधार पर अविकसित तथा अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था। वैश्विक संबंधों के आधार पर खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण सीधा वैश्विक के आधार पर लेके गया ये। चलो पहले यहाँ चलते हैं नियंत्रण के आधार पर। पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित, 3 की बात करी थी। लाभ एवं बाजार प्रणाली, मांग एवं पूर्ति पर आधारित, संसाधनों पर निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है इस पर। पूंजीवादी कौन सी अर्थव्यवस्था होती है? जहाँ पे बिजनेस वगैरह ज़्यादा होता है, बिजनेस के उस पर होता है। लाभ बाजार प्रणाली, मांग आपूर्ति पर होता है। समाजवादी जन कल्याण पर आधारित होती है, संसाधनों पर सार्वजनिक क्षेत्र राज्य का नियंत्रण होता है। मिश्रित लाभ एवं बाजार प्रणाली और जन कल्याण पर आधारित, संसाधनों तथा निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र राज्य का नियंत्रण होता है। उसके बाद आ जाता है आपका वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। खुली अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका दुनिया के अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ उचित आर्थिक संबंध हो। जैसे हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है? ओपन इकोनॉमी है, खुली अर्थव्यवस्था है। 1991 में ये खुली अर्थव्यवस्था हुई थी। उससे पहले कैसी थी? बंद अर्थव्यवस्था थी, यानी कि बाहर की कंपनी आकर हमारे देश में वो नहीं कर सकती थी, कंपनियां नहीं खोल सकती थी। 1991 के बाद कंपनियां यहाँ पर खोल सकती थी। उत्पादन, उपभोग तथा पूंजी निर्माण बाह्य लेन देन से प्रभावित हो। आयात एवं निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध हो। आधुनिक विश्व की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं खुली अर्थव्यवस्थाएं हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है जो नॉमिनल जीडीपी के संदर्भ में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तथा क्रय शक्ति समता पीपीपी के संदर्भ में विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1947-1979 मिश्रित अर्थव्यवस्था, कल्याणकारी समाजवाद, पंचवर्षीय योजना, सीमित विदेशी व्यापार। वर्ष 1991 नई आर्थिक नीति, एलपीजी, उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। मिश्रित अर्थव्यवस्था कर दिया गया था। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 श्रेणियों प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में बांटा गया है, जिन्हें अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक कहा जाता है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक 3 श्रेणियां, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। कृषि एवं संबंध क्षेत्र, कृषि, वानिकी, मत्स्यन, खनन तथा उत्खनन आदि। द्वितीयक क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र आते हैं, निर्माण, विनिर्माण, गैस, विद्युत, जलापूर्ति आदि। तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र, व्यापार हो गया, परिवहन, बैंकिंग, बीमा, सामुदायिक सेवाएं, भंडारण आदि। अब आ जाते हैं राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। किसी अर्थव्यवस्था में देश के नागरिकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य। राष्ट्रीय आय इजिकल टू बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी माइनस मूल्यह्रास माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर प्लस विदेशों से निवल कारक आय। राष्ट्रीय आय प्रकार, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी, प्रति व्यक्ति आय पीसीआई। गणना की विधि, उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना तीनों विधियां द्वारा। सकल घरेलू उत्पाद, किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य। सकल घरेलू उत्पाद, किसी देश के नागरिकों, निवासी एवं गैर निवासी द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी प्लस देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय माइनस विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय। शुद्ध घरेलू उत्पाद, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी इक्वल्स टू बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी माइनस मूल्यह्रास।
साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP माइनस बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP माइन इज इक्वल टू बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP माइनस मूल्यह्रास। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर। निवल अप्रत्यक्ष कर इज इक्वल टू अप्रत्यक्ष कर माइनस सरकारी सहायता सब्सिडी। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ही राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय क्या होता है? NNP। ठीक है, किस पर? साधन लागत पर। भारत के राष्ट्रीय आय की गणना एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले दादा भाई नौरोजी द्वारा वर्ष 1868 में अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दिया गया था। ये क्वेश्चन में पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। वर्ष 1931 से 32 में VKRV राव द्वारा सबसे पहले वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया। आज़ादी के बाद राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए सर्वप्रथम गठित समिति राष्ट्रीय आय समिति वर्ष 1949 थी, जिसकी अध्यक्षता PC महालनोबिस द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? जिसकी अध्यक्षता PC महालनोबिस द्वारा की गई। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान NSSO स्थापना वर्ष 1950। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO स्थापना वर्ष 2 मई 1951। वर्ष 2019 में NSSO और CSO को मिलाकर NSO कर दिया गया, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2020-21 के संदर्भ में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? गोवा। राष्ट्रीय आय गणना विधि, उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। उत्पाद विधि सम्मिलित 3 क्षेत्रक प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक। आय विधि जब व्यक्तियों की आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। और व्यय विधि व्यक्ति अपनी आय को वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय यानी कि खर्च करता है, इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना लोगों के व्यय को जोड़कर की जाती है। सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट विकास की वह प्रक्रिया है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करती है। कौन सी है? ब्रूटलैंड रिपोर्ट। सतत विकास के स्तंभ पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक। ठीक है। परीक्षा दृष्टि वर्ष 1992 में पर्यावरण एवं विकास पर सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ, जिसे रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन नाम दिया गया। सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ। सतत विकास लक्ष्य सूचांक SDG इंडेक्स को सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। पेरिस जलवायु समझौता वर्ष 2015 में पेरिस हुआ, जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के गठन का प्रावधान किया गया। सतत विकास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य वहनीयता सस्टेनेबिलिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1713 ईस्वी में हैंस कॉल्डविट्स द्वारा किया गया था। वर्ष 1968 में जीव विज्ञानी पॉल R. इरलिच की पुस्तक द पॉपुलेशन बॉम्ब का प्रकाशन हुआ, जिसमें जनसंख्या संसाधन दोहन तथा पर्यावरण के बीच संबंधों पर प्रकाश डाला गया। वर्ष 1980 विश्व संरक्षण रणनीति सतत विकास के लिए सजीव संसाधन संरक्षण वर्ष 1983 में गठित ब्रूटलैंड आयोग द्वारा वर्ष 1987 में हमारा साझा भविष्य अवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट, जिसे ब्रूटलैंड रिपोर्ट भी कहा जाता है, जारी की गई। वर्ष 1992 में पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। वर्ष 1962 में सर्वप्रथम रेचल कार्सन ने अपनी पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग में इस अवधारणा से अवगत कराया। मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1972 स्टॉकहोम पर्यावरण पर हम पहला विश्व सम्मेलन। वर्ष 1983 ग्रो हॉर्लेम ब्रूटलैंड के नेतृत्व में विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग WCED की स्थापना। वर्ष 1987 में पुस्तक ब्रूटलैंड रिपोर्ट में ही सतत विकास शब्द को पहली बार पूर्ण रूप से परिभाषित किया गया और इसी रिपोर्ट में सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द को सर्वाधिक लोकप्रियता हासिल हुई। सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों ने अपनाया गया था।
तृतीय सतत विकास लक्ष्य भारत सूचांक व डैशबोर्ड 2020-21 जारी 3 जून 2021 को जारी किया गया नीति आयोग द्वारा। शीर्ष राज्य 1 केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड। अंतिम 3 राज्य 28 बिहार, झारखंड और असम। सतत विकास का अभिप्राय आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित रखना। सतत विकास का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, प्रकृति के अनुकूल तकनीकों का प्रयोग, सामाजिक अन्याय की समाप्ति, संस्थाओं का विकेंद्रीकरण, आर्थिक संरचनाओं से मुक्ति आदि। सततशीलता, सततशीलता का अर्थ ऐसी स्थिति से जो हमेशा के लिए बनी रहे। शर्तें, प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग न हो, पर्यावरणीय असंतुलन न हो, प्रकृति का उत्पादन क्षमता से अधिक शोषण न हो। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। कृषि संबंध क्षेत्र, खनन एवं उत्खनन। औद्योगिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र। आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 श्रेणियों, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्रेणियों में क्षेत्रों में बांटा गया है, जिन्हें अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक कहा जाता है। ये पढ़ेंगे। पहला प्राथमिक क्षेत्रक पढ़ेंगे कल, ठीक है। इसके 3-4 ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, वो देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है जिसमें एक खरीदार और कई विक्रेता होते हैं? क्या कहा जाता है? एकाधिकार। कुछ ही फर्मों के प्रभुत्व वाली बाजार संरचना का क्या कहा जाता है? प्रभुत्व वाली संरचना को क्या कहा जाता है? अल्पाधिकार। उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व डैश अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। क्या हो जाएगा इसका? पूंजीवाद। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निजीकरण के बारे में सही है? यह आर्थिक दक्षता को बढ़ावा देता है, यह नौकरशाही के हस्तक्षेप को सीमित करता है, यह बाजार की विफलता की ओर जाता है। क्या हो जाएगा इसका? पहला। केवल कथन 1 और 2। और इसी के साथ ये वाला टाइप हो जाता है समाप्त। तब मिलेंगे अगले टाइप में। तब तक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।